कुरान की उन चंद आयतों के बाद मैं और मजीद कुछ आयतें आपके सामने पेश करूंगा ताकि हमारा और आप सबका वो सोया हुआ ईमान कहीं से बेदार हो। मैंने जिन आयतों की तिलावत की, आज बड़ा वावेला मचा रहता है कि देखिए अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, अच्छी खासी इनकम हो रही थी, अचानक कारोबार फ्लॉप हो गया। बड़ी इज्जत थी, बड़ी शोहरत थी, रिश्तेदार भी थे, सब कुछ थे, लेकिन बिजनेस के फ्लॉप होने के बाद सबने छोड़ दिया है। अल्लाह ने पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा किया। उम्मीद तौर पर ये शिकायत होती है। और जब अल्लाह देता है तो फिर फख्र और गुरूर और घमंड का क्या कहना। मौलाए रूम का एक शेर है, वो फरमाते हैं कि नफ्स से मारा फिरऔन अस्त, नफ्स से मारा फिरऔन अस्त, यानी हम लोगों का जो नफ्स है, हम सब लोगों का ये फिरौन है। क्या है? सुने हैं ना फिरौन के बारे में? हम सब का नफ्स क्या है? फिरौन है। आरा औन अस्त ईरा औन नीस्त, उसके लिए लाओ लश्कर थे और उसके पास लाओ लश्कर और फौज नहीं है। अगर हमें भी ताकत मिल जाए, पैसा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो हम भी फिरौन बन जाए। अल्लाह अपने बंदों को दो तरह से आजमाता है, एक माल दे करके, इज्जत दे करके, शोहरत दे करके आजमाता है। दूसरा आजमाना उसका होता है वो दौलत ले लेता है, आजमाता है, शोहरत छीन लेता है, आजमाता है, इज्जत छीन लेता है, आजमाता है। अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन। अल्लाह ने जब बंदे को आजमाया, किस तौर पर? फअकरमहु, से इज्जत दिया, व नअमहु, उसे नेमतें दी, दौलत दी, इल्म दिया, बाल बच्चे दिए, घर मकान दुकान गाड़ी बंगला सब दिया। फयक़ूलु रब्बी अकरमन, तो वो कह रहा है कि सब हमारे अल्लाह की तरफ से है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु, और जब अल्लाह ने आजमाया अपने बंदे को, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और बंदे का रिज़्क़ उस पर तंग कर दिया, उसका रिज़्क़ उस पर कम कर दिया, उसका बिजनेस खराब कर दिया, उसकी सर्विस में कहीं ना कहीं लोचा लगा दिया, उसके जॉब में कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम डाल दी। अब वो बंदा क्या कर रहा है? फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, हमारे रब ने हमें जलील कर दिया। अब आगे सुनिए, अब अल्लाह का फरमान आगे क्या है वो सुनिए। कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम, नहीं, अल्लाह ने तुझे आजमाइश में जो डाला है उसकी वजह क्या है? हरगिज नहीं, बल्ला हरगिज नहीं, ला तुकरीमूनल यतीम, तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते थे, इसलिए तुम बिजनेस में फ्लॉप हो गए, इसीलिए तुम्हारी इज्जत खत्म कर दी गई। ला तुकरीमूनल यतीम वला तहाज़ून अला तआमिल मिस्कीन, अपने तो मिस्कीनों को खाना खिलाते नहीं थे, दूसरों को भी नहीं कहते थे कि फला मिस्कीन है खाना खिला दो, इसलिए तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। या तो यतीमों की इज्जत करें और मिस्कीनों को खाना खिलाएं। कुरान पाक में, इस्लाम में बड़ा खाना खिलाने पर इतना जोर दिया गया है, इतना जोर दिया गया है। हदीस पाक में बार बार अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे घर में गोश्त बने तो शोरबा ज्यादा डाल दिया करो, ताकि शोरबा ही सही अपने पड़ोस में पहुंचाओ। वला तहाज़ून अला तआमिल मिस्कीन, यतीमों को खाना खिलाने के लिए दूसरों को नहीं कहते हो। आज हम लोगों का हाल क्या है? पहली बात तो हम लोग सब के सब मुसलमान कौम की सब हालत सर ये है कि खाने के लिए तो परेशान है। सबसे ज्यादा होटल मुसलमान खोल रहे, बड़े बड़े होटल खोल रहे हैं मुसलमानों के, शादी खाने मुसलमान खोल रहे हैं, शादियों में सबसे ज्यादा खर्चा मुसलमान कर रहा है।
और खाना किसको खिला रहे हैं? जिनका पेट पहले से भरा हुआ है उसको खिला रहे हैं। और जिनके पेट में दाना अन्न नहीं जा रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वला तहाज़ून अला तामिल मिस्कीन, यतीमों को खाना खिलाने के लिए नहीं कहते हो। अब आगे देखें, वतअकुलून तुरासा अकलल लम्मा, बिजनेस फलाप होने की, गरीबी आने की वजह अल्लाह बयान कर रहा है। गरीबी क्यों आती है अल्लाह उसको बयान कर रहा है कि यतीमों की इज्जत नहीं किए इसलिए गरीबी आ गई। गरीबों को, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाए जब तुम खिलाने वाले थे, इसलिए गरीबी आ गई। अब कह रहा है अल्लाह, वतअकुलून तुरास अकलल लम्मा, बाप बाप का जो मीरास था अकेले हड़प करने के चक्कर में पड़ गए, इसलिए गरीबी आ गई। है कि नहीं है? दो भाई हैं, बहन है तो बहन का तो मीरास गायब ही हो गया, मीरास तो खत्म ही हो गया। बड़ा भाई ये चाह रहा है कि छोटे भाई से जमीन हड़प ले, छोटा भाई ये चाह रहा है कि बड़ा भाई अपना दिल बड़ा कर ले, हमें थोड़ा ज्यादा दे दे। बराबरी पर कोई मानने को तैयार नहीं है। सही बात है। ये क्या अल्लाह क्या कह रहा है? तुम्हारी जो गरीबी है उस गरीबी की वजह ये है कि तुम यतीमों की इज्जत नहीं करते हो, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते हो और मीरास का सारा माल हड़प कर लेते हो। और आगे फरमाता है, वतअकुलून तुरासा अकलल लम्मा वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल जमा करके बड़ी मोहब्बत अपने माल से करते हो। माल जमा करने से नहीं बढ़ता, माल जमा करने से नहीं बढ़ता। जो बिजनेसमैन लोग मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा, माल अपने तिजोरी में बंद करके रखने की वजह से नहीं बढ़ता, माल को रोटेट करने की वजह से माल बढ़ता है। अब ये रोटेट करना या तो आप दुनिया में कर दें, दुनिया में करेंगे 1% बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ता है 2%। सब काट पीट करके क्या सर 2% आता है, काट पीट टैक्स ये वो उधर उधर के उसके 1 से 2% आएगा। लेकिन इसी माल को अगर आपने अल्लाह के लिए खर्च किया, अब अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, 1 रुपए तुम मेरे लिए खर्च करो मैं 10 रुपए दूंगा। वतअकुलून तुरासा अकलल लम्मा वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, गरीबी की वजूहात अल्लाह बयान कर रहा है। अब बताइए मुसलमानों में गरीबी के जो लिस्ट है या गरीबी का जो ग्राफ है, अगर उस पर गौर करें, इन आयतों पर गौर करें तो सही सही साबित आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुरान का जो बयान है उसके मुताबिक सही है कि नहीं है? 1 नंबर बयान यतीमों का, यतीमों की जाओ यहाँ से, कहां से आ गया, जिसका बाप नहीं, क्या कहते, तमीज नहीं, तरीका नहीं, क्या किया। अब कुरान पाक की दूसरी सूरत देखें, वही इसी माल के बारे में, वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। अल्लाह फरमाता है ये बिजनेस करने वाले और नौकरी आजकल जॉब करने वाले 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की जॉब करने वाले के पूछते हैं कितनी सैलरी, सैलरी तुम्हारी सैलरी कितनी है, कितना इनकम हो रहा है, ऐसे पूछते हैं ना। वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, फुसफुसा के बात करने वाले उनके लिए तबाही है। क्या है ये कुरान बता रहा हूं, वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वो फुसफुसा के पैसों के लिए बात करने वाले। बिजनेस में कितना हो रहा है, टैक्स कितना दिया, बचाया कुछ, पूरा पूरा जीएसटी पूरी जा रही है कि कुछ ले रहे हो, सीए कौन है तुम्हारा, वकील कौन है तुम्हारा, कितना बचा के दे रहा है, ये सारी बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? बिजनेस करने वाले जब आपस में मिल जाएं यही बात करते हैं। और जॉब करने वाले कितना पीएफ कर रहा है, कितना मिल रहा है, कितना इकट्ठा हो रहा है, वही लुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, ये फुसफुसा के बातें करने वाले बिजनेस के मामले में, पैसों के मामले में। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिन्होंने माल को इकट्ठा किया और उसे गिनते हैं, अरे इतना हो गया, इतना हो गया। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये गुमान करते हैं कि उनका माल हमेशा रहेगा।
यही ना सोचते हैं? सही बताइए, हर पैसा इकट्ठा करने वाला वो यही ना सोचता है कि हमारा पैसा हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक नस को दबा देता है, कहीं पर सारे पैसे डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। एक नस कहीं पर दब जाती है, एक नस कहीं पर कमजोर हो जाती है, कहीं पर हड्डी टूट जाती है। वो जो पैसा गिन गिन करके यहाँ सब वो अन्नमा लहू अखलदा पैसा इकट्ठा कर करके गुमान किए हुए थे कि हमेशा रहेगा, सारा पैसा डॉक्टर के यहाँ चला जाता है और आदमी रोड पर आ जाता है। कल्ला, हरगिज नहीं, युम्बज़न्न फिल हुतामा, इसे हुतामा में डाल करके चूरा चूरा कर दिया जाएगा, तबाह। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतामा वमा अदराका मल हुतामा, ये हुतामा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की रोशन की हुई वो आग है जिसमें ये जला दिया जाएगा। कहाँ है? एक एक चीज को अल्लाह ने बयान फरमाया। अब आगे सूरह नाज़ियात की मैं चंद आयतें आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सिर्फ कुरानी आयतें सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नाज़ियात में फरमाया, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, जब बड़ी मुसीबत आएगी, कयामत से पहले भी एक मुसीबत आती है जिसको मौत कहते हैं। जब बड़ी मुसीबत आएगी, फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, जब बड़ी मुसीबत आएगी, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, इंसान उस दिन याद करेगा कि उसने क्या किया है दुनिया में, क्या अच्छा कर सके, क्या खराब कर सके, वो सब फिल्मी सीन की तरह निगाहों के सामने आ जाएगा। मैं अपने बच्चों के लिए कहूंगा, बेटा एक किताब का नाम है आफ्टर डेथ, कभी मौका मिल जाए ना, आप लोग अपनी स्टडी से कभी टाइम निकाल लेना। जो हमारे स्टूडेंट हैं खासकर मेरे, मैं उनसे कहूंगा बेटे इस किताब को जरूर मुताला करना, स्टडी करना, आफ्टर डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आपकी लाइफ के लिए। इस किताब को देखना आपने। यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, इंसान ने जो कुछ किया है वो उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा। वबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और जहन्नम को हर देखने वाली आंख देखेगी, जहन्नम को हर देखने वाली आंख देखेगी। फअम्मा मन तग़ा, तो जिसने आज अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह का इनकार किया, अल्लाह के फरामीन का इनकार किया, नमाज पढ़ने से दूर भागे रहे, रोजा रखने से दूर भागे रहे, हर तरीके से हर अच्छे काम से दूर भागे रहे। फअम्मा मन तग़ा, जिन्होंने सरकशी की, वआसरल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को पसंद किया, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, यही जहन्नम उसका ठिकाना है, यही जहन्नम उसका ठिकाना है। और आगे सुने, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, और अल्लाह का जो बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, कयामत का जब मंजर आएगा, कयामत के दिन अल्लाह अपने हर बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा, हर बंदे को खड़ा करेगा, और 3 सवाल हर बंदे से किया जाएगा। तुमने रोजी कहां से हासिल की और कहां खर्च किया, तुमने जवानी कहां बिताई वो बताओ, तुम्हें जो जिंदगी मिली ये कहां बिता कर आए हो वो बताओ। जब तक अल्लाह अपने हर बंदे से ये सवाल नहीं पूछ लेगा, कोई बंदा वहां से टस से मस नहीं हो सकता। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, और हर बंदा, हर वो बंदा जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से कांप गया, खौफज़दा हो गया, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने आप को अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने से रोक लिया। ख्वाहिशात की पैरवी क्या है? ख्वाहिशात की पैरवी ये है कि मकान बना ले फिर नमाज पढ़ेंगे, ख्वाहिशात की पैरवी ये है कि दुकान हमारी अच्छी चल रही है, अभी कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर चले जाए तो नमाज पढ़ेंगे। नहीं, मकान बनाने का इरादा जैसे आए नफ्स से कहिए नहीं, मकान बनाना तेरी ख्वाहिश है, नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है। जिसने अपने नफ्स को, अपने आप को अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से रोक लिया। ख्वाहिशात की पैरवी क्या है? ख्वाहिशात कहती है कि फला आदमी तुम्हारे खिलाफ गीबत कर रहा था, तुम भी उसके खिलाफ गीबत करो।
ये ख्वाहिशात कहती है, लेकिन अल्लाह का हुक्म कहता है कि अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए गीबत कर रहा है उसके लिए हिदायत की दुआ करो। अगर कोई बंदा आपको गाली दे तो आपका नफ्स कहेगा तुम भी गाली दो। अगर कोई बंदा आपको मारे आपका नफ्स कहेगा आप भी उसे मारिए। लेकिन अल्लाह का हुक्म ये कहता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत ये कहती है, अगर तुम्हें कोई मारे उसे माफ कर दो और उसके लिए हिदायत की दुआ करो। ये है अल्लाह के हुक्म की पैरवी। अपने नफ्स की जो शख्स मुखालफत करता है उसको इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। ऐसे लोग जो अपने रब की बारगाह में खड़े होने से खौफजदा हो गए, और ऐसे लोग जो जिन्होंने अपने आप की पैरवी से खुद को रोक लिया, जिन्होंने अपने आप को अपना खुदा नहीं बनाया बल्कि अपने रब को अपना खुदा बनाया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत। अब हम लोग गौर करें कि हम है कहां। ये कुरान बयान कर रहा हूं, कुरान की आयतें बयान कर रहा हूं, कुरान की आयतों के तर्जुमे बयान कर रहा हूं आपके सामने। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा। ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें कोई अटल कोई चेंज नहीं होने वाली है इसमें। अगर कोई मौलवी बोले, सैयद साहब बोले, हम बोले, मौलाना यूसुफ बोले, हमारे अब्बा के तरह मौलाना सुभान साहब बोले, दीगर लोग बोले, बदलाव हो सकता है, 1000 मरतबा बदलाव होगा, लेकिन अल्लाह की आयत में ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। अब आगे सुने, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, पूछते हैं ना क़यामत कब आएगी। हर शख्स पूछता है क़यामत कब आएगी। क़यामत का वो दिन जिस दिन से अंबिया, औलिया, सुलहा, सालिहीन, शुहदा, जो बड़े ओहदे के लोग हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे, ये खौफज़दा रहा करते थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि क़यामत का एक दिन, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर का दिन होगा। कितना? कोई मौत नहीं आने वाली, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। यौम तुबद्दल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावाति वबरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। जो जमीन भी बदल दी जाएगी, आसमान भी बदल दिया जाएगा। ये जमीन ऐसी नहीं होगी, जमीन बदल दी जाएगी। हदीसों में आता है कि ये जमीन तांबे की कर दी जाएगी और सूरज एकदम सर पे होगा, एक हाथ एक नेजा या 2 नेजे के बराबर सर पे सूरज होगा। इतनी तपिश होगी और दिन 50,000 साल के बराबर का दिन। न कहीं साया है, न कोई पुरसाने हाल है, बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। अल्लाह की रहमत के अलावा कोई साया उस दिन नहीं होगा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सिर्फ जिस बंदे के अमाल अच्छे होंगे अल्लाह अपने उसी बंदे को अपनी रहमत के साए में जगह देगा। ये 50,000 साल का लम्हा आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। कभी तसव्वुरात में सोचें कि अपने रब के सामने आप कैसे जाएंगे। कभी सोचें, कभी रात की तन्हाई में आप सोचें कि कब्र की तन्हाई में आप फरिश्तों का मुकाबला कैसे करेंगे, फरिश्तों के सवालों का जवाब कैसे देंगे। हदीस पाक में आता, जब क़यामत कायम होगी, जब बंदा कब्रों से उठाया जाएगा, अल्लाह के फरिश्ते कुछ बंदों को उस मुंह के बल घसीटते हुए मैदान माशर में लाएंगे। मुंह के बल घसीटते हुए बंदे मैदान क़यामत में लाए जाएंगे। हमें अपने आमाल को देखना है कि हमारे आमाल किस लायक हैं, इसलिए कि यही आमाल है जो आपको खुदा के यहाँ बचा सकते हैं। आमाल में अगर कमी हो गई तब रसूलुल्लाह शफाअत करेंगे, ये याद रखिए। आमाल में कहीं पर कोई कमी हो गई, आमाल अच्छे हैं, नमाज पढ़े हैं आपने, रोजे रखे हैं आपने, ज़कात दिए आपने, लेकिन कहीं पर कोई कमी हो गई है, अब पकड़े चले गए रब की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। उसके बाद रसूलुल्लाह शफाअत करेंगे, मौला मेरा उम्मती है, नेकियां करता तो कहीं फंस गया है। कुरान की आयत वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए अल्लाह, अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में, शिकायत करेंगे, अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे अल्लाह की बारगाह में। वक़ाल रसूल, अल्लाह के रसूल कहेंगे या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्न कौमी, मेरी इस कौम ने, ये जो हम लोग बैठे हुए हैं, मेरी इस कौम ने, इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कुरान को छोड़ दिया। अब मैं पूछना चाहूंगा, हमारे सैयद साहब क़िबला मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, कि जब रसूलुल्लाह शिकायत कर देंगे तो शफाअत कौन करेगा? है किसी की जुर्अत जो शफाअत कर सके?
हर बंदा खुदा की बारगाह में गिरफ्तार होगा। अपने आमाल अच्छे कीजिए, इसलिए कि ये दुनिया में हमें हमेशा रहना नहीं है। ये दुनिया आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है। अगर हमने माल की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत अपने दिलों में बसा ली है तो उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आ सकती। उसी दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ सकती है जिसमें दुनिया की और माल की मोहब्बत हो। अपने दिलों से माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। ए लोगों, ए मोमिनों, ए मुसलमानों, ए कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे माल, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए आजमाइश है। क्या समझ रहे हैं हम लोग? हम क्या समझे बैठे हैं? हमारे काम आने वाले हैं? हमारे काम आने वाले कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे आमाल हमारे काम आएंगे। अगर हमने अपने नफ्स को पैरवी की है तो कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। अगर हमने अपने आप का कहा माना है, खुदा का कहा नहीं माना, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्होंने खुद को अपना खुदा बना लिया? हम अल्लाह की मानते हैं, दीन की मानते हैं या अपनी मानते हैं? सोचें, कौन मान रहा है दीन की? कौन पैरवी कर रहा है कुरान की? कौन मान रहा है मजहब इस्लाम को? नाम के मुसलमान हैं। मैं एक सूफी और एक बुजुर्ग के साथ काफी दिनों तक रहा। एक मर्तबा बात चली कि इसी पर बात चली कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। ये जो कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं, सूफी बुजुर्ग अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, वली हैं। मैं भी महफिल में मौजूद था। ये जो कलमा पढ़ने वाले हैं, क्या ये सब के सब बख्शे जाएंगे? अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले क्या सब के सब बख्शे जाएंगे? उनका एक जुमला था, ये अपने आप को दुनिया में मुसलमान कहलाना दुनिया के फायदे के लिए है, आखिरत में कोई फायदा नहीं देगा। आखिरत में कोई फायदा? आखिरत में। फिर मैंने सवाल किया कि हुजूर, फिर आखिरत में कौन सा ईमान फायदा देगा? उन्होंने कहा, इलाह का क्या मतलब होता है? इलाह के मतलब पर मोहर कीजिए। इलाह का मतलब होता है हम अपनी मुराद सिर्फ अल्लाह से मांगे, हम अपनी जायज तमन्नाएं सिर्फ अल्लाह से मांगे, हम अपनी दुआएं सिर्फ अल्लाह से मांगे, हम अपना मकसद सिर्फ अल्लाह से बयान करें, हम अपनी जरूरतें सिर्फ अल्लाह से बयान करें। बोले इन चीजों का अकीदा रखने वाला और ऐसा अमल करने वाला जो होगा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दाखिल होगा। ऐसा नहीं है कि जुबान में आप बोल दिया। हम अपने दीन से, अपने मजहब से, अपने कुरान से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से, अल्लाह के रसूल की दीन से और अल्लाह ने जो अनवार इलाहिया हम पर नाज़िल किए थे, हम सब उससे दूर हो चुके हैं। यकीन रखिए, हम सब अल्लाह की पकड़ में आएंगे, कोई बचा नहीं जाएगा, कोई नहीं बच सकता है। और उस दिन को याद कीजिए, 1 घंटे की परेशानी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, 2 घंटे की परेशानी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मई जून की गर्मी में अगर 1 घंटा रहना हो बगैर पंखा के तो पसीना कहां से कहां निकलता रहता है। अब ये सूरज जहां पर होगा और जमीन तांबे की कर दी जाएगी, ऐसे आलम में हमारा और आपका क्या हाल होगा, जबकि न कोई पेड़ होगा, न कोई पौधा होगा, न कोई हवा चल रही होगी, न कहीं से ठंडी फजाएं चल रही होंगी। ऐसे हालत में हमारा क्या हाल होगा, तसव्वुर कीजिए, सोचिए। मरने के बाद अगर आज ये बात समझ में नहीं आती है, यकीन कीजिए मरने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। सूरह तबारक 29वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हुजूर तमाम बातें सिर्फ कुरान पाक से, तमाम बातें कुरान पाक से। 29वां पारा सूरह तबारक, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि क़यामत जब कायम हो जाएगी, हिसाब व किताब हो जाएगा, तो लोगों को लेकर के जहन्नम की तरफ फरिश्ते जाएंगे। तो दारोग़े जहन्नम हर जहन्नमी से पूछेंगे, वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। दारोग़े जहन्नम कहेगा, क्या आपके पास कोई आपको सही रास्ता बताने वाला नहीं आया था?
आई बात समझ में? दारोगा जहन्नम, जहन्नम का दारोगा हर जहन्नम में जाने वाले से पूछेगा, क्या आपके पास कोई मौलवी नहीं आया था? आपको किसी ने बताया नहीं था? वो कहेगा आलू बला कद जाना नज़ीर, हाँ आए थे, कुछ मौलवी आए थे, फकत जबना, हमने उनको झुठला दिया। मौलवी ऐसे बोलता रहता है, फकत जबना, हमने उनको झुठला दिया। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन, उसका कुछ होने वाला है? यही सूरत हाल है कि नहीं? यही है ना? और सुनिए सूरह मुदस्सिर, मा सलककुम फी सकर, तुमको जहन्नम में, ये मियाँ भाई लोग है ना, मियाँ भाई लोग टोपी लगाने वाले और जुमा जुमा अल्लाह अकबर करने वाले, ये भी जहन्नम में जब जाएंगे तो वहां पड़ोसी भी होंगे, पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम तो मियाँ भाई थे, यहाँ कैसे आ गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? कुरान बता रहा हूँ, कुरान। आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो जो जाएंगे अपने अमाल की वजह से कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए आ गए। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और मिस्कीनों को, गरीबों को, परेशान हालों को खाना नहीं खिलाते थे इसीलिए आ गए। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइदीन, और चाय खानों में, दुकानों में, होटलों में बैठ के दीन का और दीन के काम करने वालों का मजाक उड़ाते थे इसीलिए आ गए। कुरान में कुछ नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे वो? जहन्नम में तुम कैसे आए? तुम तो मियाँ भाई थे, खूब खाते थे मुर्गा उर्गा, यहाँ कैसे आ गए? आलू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए आ गए। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइदीन, और मौलवी साहब के पीछे हमेशा पड़े रहते, दीन का मजाक उड़ाते रहते। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और दीन को झुठलाते थे, हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि मेरी मौत आ गई। अल्लाह ने जो फरमा दिया है वो होकर रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। इस पर यकीन रखिए, अपने आमाल को अच्छे कीजिए, और थोड़ी देर के लिए जब रात में सोइए बस इतना याद कीजिए कि ये जिंदगी अगर अभी खत्म हो जाए तो हम खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जिंदगी अगर अभी खत्म हो जाए तो हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने रब के सामने कैसे खड़े होंगे? और ये तसव्वुर कीजिए कि ये 50 साल की जिंदगी तो हमसे नहीं जी जाती, वो 50,000 साल की जिंदगी कैसे जिएंगे? वो एक दिन, फिर उसके बाद वाला मामला अलग है। इन चीजों पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाइए, अच्छे इंसान बनिए। मुसलमान का मतलब होता है अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपने सर झुका देना। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के सामने जो अपना सर झुका दे उसी को मुसलमान कहते हैं। हम लोगों को गौर करना है कि हम लोगों ने अल्लाह उसके रसूल के सामने, हुक्म के सामने अपना सर झुकाया है या अपने जात के फायदे के लिए मजहब को इस्तेमाल किया। बहुत डरामेबाजी करते हैं लोग। बातें तो खैर बहुत हैं, इतनी ही पर रखता हूं मैं इंशाअल्लाह रहमान। ये चंद आयतें जो मैंने तिलावत करी हैं, सूरह फजर अम्मा पारा, सूरह नाज़िआत अम्मा पारा, सूरह तबारकल्लज़ी 29वां पारा, और सूरह मुदस्सिर 29वें पारे की चंद आयतें थी। आप अगर खुद चाहें तो बाद में मुझसे मिल लें, वो आयतें लिखवा लें, खुद जाके तर्जुमे पढ़ें कि मैंने जो तर्जुमे बताए थे वो आपके दिलों को छूने के लिए, आपके ईमान को बेदार करने के लिए, आपको मुसलमान बनाने के लिए दुरुस्त हैं या नहीं है। बस आखिर में कहूँगा कि अपनी मौत को दिन में एक मरतबा जरूर याद कीजिए ताकि आप हम अच्छे मुसलमान बन सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।